जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 20। पिछले स्वाध्याय में हम लोग कुछ प्रसुप्त आत्मा और जागृत आत्मा के बारे में कुछ जानकारियां हासिल की। अब देखिए आगे गुरुदेव क्या लिखते हैं। यदि आपकी अभिरुचि और प्रवृत्ति शिव और सुंदर की ओर है तो समझ लेना चाहिए कि आपकी आत्मा में जागरूकता का लक्षण है। आपको अवसर है कि आप अपने इस आत्म जागरण को सद प्रयत्नों द्वारा विकसित करें, आगे बढ़ाएं, जिससे आप निरंतर परमात्मा की ओर अग्रसर होते जाएं और शीघ्र ही अपने सच्चिदानंद स्वरूप को पालें। आत्मा की विशेषताओं की साक्षी के आधार पर यह विश्वास न करने का कोई कारण नहीं है कि आपका वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद ही है। अब यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि अगर हमारी अभिरुचि, हमारी प्रवृत्तियाँ शिव माने मंगल, कल्याणकारी या सौंदर्य की ओर है तो हमें ये समझना है कि हमारी आत्मा जागरूकता का लक्षण है, ये जागरूकता की ओर बढ़ रही है, अग्रसर है। तो इस आत्म जागरण को क्या करना है? छोटी छोटी सत प्रयत्नों के द्वारा विकसित करना चाहिए। उसको ऐसे विकसित करते हैं तो धीरे धीरे हम परमात्मा की ओर आगे बढ़ते हैं, उस सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करते हैं। आगे गुरुजी कहते हैं, जो व्यक्ति असुंदर, अशिव, अपकर्मों और अपवित्रताओं में अरुचि न रखकर उनमें विशेषता देखता है, जैसे किसी की व्यसनों से प्रभावित होता है, किसी अपराधी के प्रति सहानुभूति रखता है, लोभी और स्वार्थी की नीति में चतुरता देखता है, डाकू, चोर और अत्याचारियों की कथाओं में रुचि लेता है, आदर्शनीय दृश्य देखने को उत्सुक होता है और पापियों की संगति से घृणा नहीं करता, तो मानना चाहिए कि उसकी आत्मा प्रसुप्त है और वह सृष्टि के सारे सुख सौंदर्य से वंचित हो गया है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुंदर शिव और सत्य को उस पर रुचि नहीं रखते हैं। ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल रुचि नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी विपरीत जो है उस पर भी वो सहमति होते हैं। तब हमें ये समझना है ये प्रसुप्त आत्मा है। जेलों, अस्पतालों और पागल खानों में दिखने वाली मानव आकृतियाँ वे मनुष्य होते हैं जिनकी आत्मा सोई होती है और इसी प्रसुप्ति के दोष से वे उन जगहों पर पहुँचे हैं। आत्मा की प्रसुप्ति का कारण है मनुष्य का अज्ञान, उसका यह न जानना कि वह क्या है, संसार में आया क्यों है और उसका लक्ष्य क्या है। यदि वह इन तीनों बातों का ज्ञान संचय कर ले तो निश्चय ही उसकी आत्मा में जागरण की स्थिति पैदा हो जाए। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर कोई गोपनीय रहस्य है नहीं। इनका उत्तर बिल्कुल सीधा, सरल, एक और अंतिम है। मनुष्य परमात्मा का अंश, उसका पुत्र और प्रतिनिधि है। संसार में आनंद की खोज करने, उसको पाने और उसी क्रम में अपने को पहचान कर अपने लक्ष्य सच्चिदानंद स्वरूप को पा लेने के लिए ही आया है। अब यहाँ हमें ख्याल में रखने वाली एक बात है, मनुष्य का अज्ञान। मनुष्य जब जन्म लेता है तब तो सत्यम शिवम सुंदरम इसी का गुण को लेके जन्मता है। तो ये अज्ञानी बीच में से कैसे आती है? तो असल में क्या है, 3 प्रश्नों का उत्तर ऐसे कोई नहीं है। उसको परमात्मा का अंश जानना जरूरी है, लेकिन उसे जो बच्चा होता है, बच्चे के हालात में उसे इस बात का प्राकट्य कौन कराएगा? माता पिता, खास करके माँ कराएंगी, उसके बाद पिता, फिर घर के बड़े बुजुर्ग। तो यहाँ पर हमारी क्या गलती हो जाती है? वहीं पर हम बच्चे को खाने पीने की लालच और स्कूल जाना, पढ़ना, भौतिक सुख सुविधा, इसके ऊपर उसके हम मन को खिंचा देते हैं। अगर उस बच्चे को शुरू से ही पढ़ना ज़रूरी है, मगर किसके लिए पढ़ना है? स्वार्थ के लिए नहीं,
पढ़ाई आप करोगे ताकि आप ज्ञान हासिल करोगे, दूसरों को मदद कर सकते हो। अगर बचपन से बच्चे के दिमाग में ये बात डाला जाए तो वो प्रसुप्त आत्मा के जगह वही जागृत आत्मा बनकर वो एक महामानव की तरफ अग्रसर होगा, जो परमात्मा के प्राप्त उस सच्चिदानंद स्वरूप में लेने के लिए आता है। अपने इस व्यक्तित्व, कर्तव्य और उद्देश्य की ओर से अज्ञानी रहने के कारण वह वासनाओं, तृष्णाओं, ऐषणाओं, मरीचिकाओं, कुरूपताओं और अमंगलों में अपनी चेतना को फंसाते रहकर आत्म जागरण की ओर से विमुख रहता है। विषयों में सुख खोजना, पदार्थों में आसक्ति बढ़ाना, माया से मोहित होना और कामनाओं का पालन करना उसका स्वभाव बन जाता है। ऐसी विपरीतता में उसकी आत्मा का मोह निद्रा में मूर्छित पड़ा रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं। जिसकी आत्मा सोती है वह मानो स्वयं सोता है। आत्म प्रबोधन से रहित मनुष्य का अभौतिक जागरण संसार स्वप्न में निमग्नता के सिवाय और कुछ नहीं है। संसार में आकर संसार को पाने का आकांक्षी कृपण संसारिकता के सिवाय सच्चिदानंद स्वरूप को किस प्रकार पा सकता है। नश्वरता के उपासक को अमृत तत्व मिल सकना संभव नहीं है। कितने साफ बता दिए हैं गुरुजी कि जिसकी आत्मा सोती है तो वो किस में खोया रहता है, मोह माया का जाल में फंसा रहता है। भौतिक सुख सुविधा में ही वो अपने आप को उलझता रहता है। उसके मन में कभी तृष्णा की कम नहीं होती है, और चाहिए और चाहिए, इस तरह से उसके अंदर में ये चाहत पनपती रहती है। उसके अंदर में जो तृप्ति भाव नहीं रहती है। तो ऐसे लोगों को जो अपने नश्वर शरीर का उपासक बन जाता है, कुछ दिनों अगर 21 दिन एक चीज़ को हम एक आदत कैसे बनती है, किसी भी चीज़ को हम अगर प्रैक्टिस करने लगते हैं, कम से कम 21 दिन वो हमारे खून के साथ मिल जाती है। 21 दिन उसको लगातार एक ही चीज़ को एक ही समय करते रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि हमें हर समय अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, क्योंकि आदत में वो अच्छाइयाँ आ जाएगी। अच्छाइयों को अलग से खोज कर आज हम ये अच्छाई करेंगे, कल हम वो नहीं करेंगे, दूसरा अच्छाई करेंगे, ऐसे नहीं होता है। इसे आदत में लाना पड़ता है, क्योंकि मोह माया और ये जो उलझन है वो जल्दी उसकी लत लग जाती है। अच्छाई का लत लगना समय लगता है। इसीलिए लगातार उसको अपना साधना के द्वारा, साधना दो जैसे बच्चों का भी अलग होता है, बड़ों का भी, लेकिन फोकसिंग एक अच्छाई पे और अपने आप का आत्मनिरीक्षण करना, हमने आज जो किया वो सही है क्या। और हर काम को, जैसे योगेश्वर कृष्ण गीता में कहते हैं कि हर काम को आप मेरा काम समझकर मुझे सौंप दो और उस काम कर्तव्य को आप करो। तो उसमें क्या होता है, जब हम कोई गलत काम करने जाते हैं तो हम अगर कहते हैं कि हे कृष्ण ये आपको सौंप दिया, कृष्णार्पणम, तो हमारे मन में हमारे चैतन्य शक्ति झिंझोड़ेगी। अगर गलत काम है तो ये तो कृष्ण देख रहे हैं, ये तो गलत है, ये अनुमति इसकी नहीं मिलेगी। तो जब ये जागरूकता आ जाती है, अपने आप हम उस काम को करने से पीछे हट जाएंगे। इसीलिए कहते हैं हर काम को बिल्कुल शरणागत भाव से, सुबह रोज दिन दैनिक जो हमारी जीवन के काम है, जो घर पे सरासरी इंसान करता है, हर काम को, आज हमने सांस जीवन मिला है, सांस मिला है, ये कृष्ण को अर्पण है। आज हम खाना खाएं, ये कृष्ण को अर्पण है। इस तरह से उस वास्तविकता जो है, मतलब माया में ना उलझे और उस चीज़ को हम अर्पण भाव से कर ले, तो हमारे हाथों से गलत कर्म नहीं होता है, खाना गलत नहीं होता है। तो क्या है, हमारे मन में तुरंत चैतन्य जगती है ये गलत है, तो हम उस काम को नहीं करते हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हम अच्छाई की ओर अग्रसर हो जाते हैं। आइए रोज़ दिन का जीवन को उस
परमेश्वर परमपिता को हम समर्पण भाव से देते हुए हर काम को फिर माँ भगवती से यही प्रार्थना करें, इसकी शक्ति हमें दो माँ, ताकि हम हर काम को आपके चरणों में सौंपते हुए उस काम को एक दृष्टा भाव रखकर एक कर्तव्य परायणता के रूप में करें। ऐसे प्रार्थना के साथ आज का स्वाध्याय को यहीं विराम करते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।